सच बेनकाब होगा, सबूत खुद बोलेंगे। प्रमाण के साथ हम कच्चा चिट्ठा खोलेंगे। सुबह होती है, शाम होती है और जिंदगी यूं ही तमाम लोगों से इस तरह ही मुलाकात होती है। जी हाँ, सुबह सुबह हम यूं ही लाइन में आपसे मुलाकात करते हैं और लोग यहाँ बेसब्री से इंतजार करते हैं। ये मत पूछिएगा कि अब रात कटी थी यहाँ या सुबह, क्योंकि धीरे धीरे हालात कुछ यूं ही नजर आ रहे हैं। पहले ये लंबी थी, अब ये कुछ सकरी नजर आ रही है। वक्त करेंगे, बात करेंगे, देखते हैं ये सुविधा क्या है और किस तरह सरकार राहत दे रही है। नोटबंदी के 9वें दिन सरकार ने आम लोगों को राहत देते हुए कई बड़े फैसले लिए। ज्यादातर राहत किसानों और शादी वाले परिवारों को दी गई है। अब किसान क्रेडिट कार्ड के जरिए हर सप्ताह 25,000 रुपए निकाल सकते हैं। इसके अलावा चेक से भी हर हफ्ते 25,000 रुपए निकालने की इजाजत दी गई है। फसल बीमा प्रीमियम जमा करने के लिए समय सीमा भी 15 दिन बढ़ा दी गई है, जबकि सब्जियों के थोक व्यापारी अब अपने खाते से हर हफ्ते में 50,000 रुपए निकाल सकेंगे। So up to 25,000 rupees per week, the farmers can draw in cash. 25,000 रुपए का जो केसीसी में देने का नियम बनाया है, बड़ी सौभाग्य योग है। माननीय मोदी जी से मैं एक अनुरोध और करूंगा आपकी चैनल के माध्यम से, न्यूज 18 के माध्यम से, इंडिया न्यूज 18 के माध्यम से, कि हमको अभी 25,000 का राहत दी है, इसकी राशि को और बढ़ा दी जाए। कैश की किल्लत दूर करने के लिए अब पेट्रोल पंप पर भी नोट बांटने का इंतजाम किया गया है। पेट्रोल पंप पर अब कार्ड स्वाइप कर 2,000 रुपए हर व्यक्ति ले सकता है। फिलहाल ये सुविधा उन 25,000 पेट्रोल पंप पर मिलेगी जहां एसबीआई की पीओएस मशीनें हैं। पेट्रोलियम मंत्रालय कुछ और बैंकों से भी इस सुविधा को मुहैया कराने के लिए बात कर रहा है, जिसके बाद ये सुविधा देश भर के 20,000 पेट्रोल पंप पर मिलने की उम्मीद है। नोटबंदी की मार वैसे सारा देश झेल रहा है, लेकिन शादी वाले परिवारों की मुश्किलें ज्यादा हैं, क्योंकि उन्हें खर्च के लिए ज्यादा कैश चाहिए। ऐसे में सरकार ने बड़ी राहत देते हुए अब शादी वाले घरों को बैंकों से 2.5 लाख रुपए तक निकालने की छूट दी है। इसके लिए परिवार के किसी एक सदस्य को शादी का कार्ड और पहचान पत्र दिखाना होगा। फैसला आया, वो मोदी ने बहुत बड़ा काम किया और हम लोग को बहुत बड़ी बड़ी राहत हो गई। और मेरे घर में 3 शादियां हैं, अब अच्छे से निपटारा हो जाएगा और भी काम मेरे अच्छे हो जाएंगे। वहीं दूसरी तरफ सरकार ने आज से नोट बदलने की सीमा 4,500 रुपए से घटाकर 2,000 रुपए कर दी है। इसके साथ ही नेशनल हाईवे पर टोल से छूट की समय सीमा बढ़ाकर अब 24 नवंबर तक कर दी गई है। 2,000 कम से कम उसको तो बढ़ाना चाहिए था, कम से कम 5,000 तो भी करना होना था, क्योंकि 2,000 की ये क्या है, आज अगर छोटे से दुकान में भी गए 100-500 का भी लेते हैं तो 2,000 का तो मामूली खर्चा ही है। एक हफ्ता अगर खर्चा चलाना है तो कम से कम एक फैमिली के लिए तो महीने का बजट 10 से 15,000 20,000 होता है, तो एक हिसाब से तो उसको यानी लिमिट 2,000 से बढ़ के 4,500 से बढ़ के होना चाहिए था। बैंक और एटीएम के बाहर लग रही लंबी लंबी कतारों से सरकार भी परेशान है। प्रधानमंत्री मोदी इस मामले पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। अधिकारियों के साथ बैठक कर हालात का जायजा ले रहे हैं और लोगों की जरूरत के हिसाब से कदम उठाने की कोशिश हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 इंडिया। जी, तो सरकार की तरफ से राहत मिली है और लोग यहाँ पर, जैसे मैंने आपसे पहले भी अर्ज किया कि यहाँ पे थोड़ी सी लाइनों का, जहां तक कतारों का जहां तक सवाल है, थोड़ी सी सुकड़ी। हमारे साथ हमारे एक्सपर्ट वीके सूरी साहब भी मौजूद रहेंगे बातचीत के सिलसिलों को जोड़ने के लिए। साथ ही हमारे सहयोगी 3 जगह से जुड़ रहे हैं, जिनसे आपको हम पहले आपको मुखातिब करा दें। हमारे साथ शीतल नादल हैं, जो कि सरोजनी नगर मार्केट, साउथ दिल्ली के एक मार्केट में मौजूद हैं, जहां पे वो बैंक के अंदर मौजूद हैं। वहां से हम बातचीत के सिलसिले को जोड़ेंगे। साथ में हमारे साथ अहमदाबाद से जनक दवे हमारे साथ सहयोगी मौजूद हैं। कह रहे हैं कि जहां पे वो मौजूद है वहां एटीएम भी नहीं चल रहा है, बैंक शायद अभी खुला नहीं है, वहां पे परेशानी है। साथ ही हम दिनेश मौर्य, जो कि हमारे साथ हमारे सहयोगी मुंबई से जुड़े हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। वीके सूरी साहब, कुछ राहत मिली है, लग रहा है, जिस तरह से सरकार ने राहत को लेकर 6 राहतें दी हैं, पेट्रोल पंप पे पैसे एक्सचेंज करने की बात, पैसे निकालने की बात कही है, तो एक पॉजिटिव इंडिकेशंस गए हैं। बिल्कुल पॉजिटिव इंडिकेशंस गए हैं, जैसे कि कुछ स्टेप्स लिए हैं, जैसे दिक्कत सामने आई है कि क्या क्या परेशानियां लोगों को हुई है। हाँ। और उन परेशानियों को दूर करने के लिए जो जो स्टेप उठाए गए हैं, उन स्टेप्स का आज एक असर नजर आ रहा है। हाँ। इसमें मीडिया का एक बहुत बड़ा रोल है कि उन्होंने जाकर लोगों की मुसीबतें, जो उनको प्रॉब्लम्स हैं, उनको हाईलाइट किया है। और आपके चैनल के माध्यम के द्वारा पहली बार डिपॉजिट की लाइन अलग और एक्सचेंज करने की लाइन का अलग का मुद्दा उठाया गया था, कि जो आज सभी बैंकों में हो रहा है। आप लोगों की भी मेहनत का असर है
प्रतीक वैसे तुम बताओ कि तुम रात को सोते कब हो और जागते कब हो? नहीं साहब लाइन में सोते हो? वाह साहब, सूरी साहब ने तो, मैंने सोचा कि बातचीत के सिलसिले को बढ़ा रहे, उन्होंने तो मेरे ही ऊपर सवाल कर दिया। नहीं सूरी साहब, हम लाइन में नहीं सोते, ना लाइन में जागते हैं, घर ही में रहते हैं, घर ही में उठते हैं। बहरहाल सिलसिले को सीधे से जोड़ते हैं और सीधे चलेंगे, रुक करेंगे शीतल के पास। शीतल जो कि बैंक में मौजूद है। शीतल, वहां पे सरोजिनी नगर में जो कि खासतौर से एक मार्केट है, वहां पे डिपॉजिट्स की और जिस तरह की सुविधा हमने बताया, एक्सचेंज की सुविधा को लेकर अलग अलग लाइन है और किस तरह से काम शुरू हुआ है शुरुआती समय में, अब कुछ असर दिख रहा है जहां तक सुविधा की बात है। शीतल। प्रतीक, स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर जो है सरोजिनी नगर का, हम वहां पर खड़े हैं। बैंक के ठीक भीतर हम खड़े हैं। पहली बार हम आपको बैंक के अंदर से दिखाते हैं कि बैंक के अंदर किस तरह से काम किया जा रहा है। इससे पहले हम लोग बैंक के बाहर की कतारें दिखा रहे थे, लेकिन अभी देखिए 9 बजे हैं। बैंक के अंदर हम आपको लाइन दिखाते हैं। ये डिपॉजिट की लाइन है, क्योंकि अभी बैंक में करेंसी नहीं आई है, तो सिर्फ जो वो लोग जो सिर्फ डिपॉजिट करवाने के लिए आए हैं, उन लोगों की लाइन अंदर आ चुकी है। बैंक के मैनेजर बैंक में पहुंच चुके हैं। 9 बजे से काम शुरू हो चुका है। उन्हीं से बात करेंगे। सर, आप थोड़ा बिजी है, थोड़ा सा बता पाएंगे कितना प्रॉब्लम आप लोगों को हो रहा है या फिर किस तरह से आप पूरी सिचुएशन को मैनेज कर रहे हो? प्रॉब्लम तो ऐसा कुछ नहीं है, बट लोगों को थोड़ा people have to have the patience because we are overstressed bankers. We are having our infrastructural constraints. This was announced at one go. People have to cooperate. December 31st तक चालू है. There is no need for any panic. There is no need for any run. Actually, we face some cash shortage. बिल्कुल पैनिक के लोग जो है पैनिक ना करें लोग, यही यहाँ के मैनेजर का भी कहना है। सर, आप कितने बजे से आए हो और क्या प्रॉब्लम आप लोगों को हो रही है? नहीं, प्रॉब्लम तो कुछ भी नहीं हो रही है। अभी 15 मिनट पहले आए थे। 15 मिनट पहले आए थे। आप पहली बार पैसे डिपॉजिट करवाने आए हो या इससे पहले भी करवाए? दूसरी बार आया हूँ। दूसरी बार आए हो। बैंक में सब ठीक चल रहा है? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। मैडम, आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है? नहीं, ठीक है। फर्स्ट टाइम आए हो आप? मैं फर्स्ट टाइम आई हूँ आज। ओके मैम, आप बताइए, आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही। आप फर्स्ट टाइम आए? नहीं, सेकंड टाइम आई हूँ। सेकंड टाइम डिपॉजिट करवाना है, इससे पहले एक्सचेंज भी करवाया? एक्सचेंज भी करवाया और डिपॉजिट कराने आई हूँ। अच्छा, एक्सचेंज भी करवाया। आज जो एक्सचेंज की राशि कम कर दी गई है, उससे कोई दिक्कत हो रही है? नहीं, प्रॉब्लम नहीं। पहले आप करवा चुकी हैं? पहले एक ही बार करा चुकी हूँ मैं। अच्छा। 4,500 रुपए का। और एटीएम तो चल रहा है। सर, आपने एक्सचेंज करवाया है क्या? नहीं सर, आपने एक्सचेंज नहीं कराया। अब जो एक्सचेंज की राशि 2,000 रुपए कर दी गई है, उससे कुछ प्रॉब्लम? देखते हैं, करेंगे आगे क्या होता है। अभी 2,000 मिले फिलहाल। निकलवाए हैं बैंक से पैसे? नहीं, अभी नहीं। डालने निकलाने आए, चेंज कराने आए थे तो वो कैश ही नहीं है। पैसे नहीं है? कैश नहीं है तो फिर क्या? अभी प्रतीक, जैसा अभी आप देख रहे हैं कि करेंसी जो है नई बैंक में आज अभी तक नहीं पहुंची है। कुछ देर में करेंसी आ जाएगी तो एक्सचेंज का जो काम है वो भी शुरू हो जाएगा। लेकिन फिलहाल जब तक वो नहीं हो रहा, तब तक डिपॉजिट वाली लाइन को बैंक जो है वो निपटारा कर रहे हैं। इसी तरह से काम यहाँ पर चल रहा है। जी शीतल, और यहाँ पे ऑलरेडी काम शुरू हो चुका है क्योंकि प्राइवेट बैंक है और यहाँ पर लगातार काम जो लाइनें हैं वो धीरे धीरे छोटी होती जा रही हैं। तो आप तो दादा चेंज है ना, चेंज कितना हो रहा है आज? पता नहीं, अंदर जाऊंगा तो पता चलेगा। तो कुछ लिमिट कम करी है? हाँ, लिमिट कम करी है, 2,000 तक बोले तो हैं। पैसा भेजना है या क्या करना है अपने पास के खर्चा के लिए? खर्चा के लिए खत्म हो गया? हाँ, खत्म हो गया। क्या करे, 2,000 करके दे रहे, तोड़ तोड़ के। दादा अपने ही लिए तो लगे हो ना लाइन में? अपने लिए है। पक्का ना? पक्का। सच्ची? सच्ची। दादा बोल रहे, सच बोल रहे हैं कि अपने ही लिए लगे हैं, किसी और के लिए नहीं। और यकीन मानिए ये जो लाइन है ये जरूर कम हुई है, थोड़ी कम हुई है। और ये शायद जो लिमिट हुई है, तो सूरी साहब ब्रेक का समय है, लेकिन जाने से पहले मैं जानना चाहूंगा टिप के तौर पे, जो कम हुई है लिमिट, ये इसने एक पॉजिटिव रोल अदा किया है या जो लोग कह रहे थे बार बार सरकार की नजर है इस पर? रोल भी अदा किया है, क्योंकि पैसे जो है और माध्यम से और तरीकों से भी निकालने का प्रावधान किया है अभी। हाँ। तो इसलिए इसकी लिमिट को कम कर दिया है, तो लोग भी कम हो गए हैं और कम हो जाएंगे आगे, और एक इनक भी असर कर रही है। तो जो स्टेप्स लिए हैं उनका पॉजिटिव रिजल्ट सामने दिखाई दे रहा है। जी, तो ये पॉजिटिव रिजल्ट जो सूरी साहब हमारे एक्सपर्ट बैंकिंग एक्सपर्ट बता रहे थे कि ये देखने को मिला है, लेकिन जो लिमिट कम की है उसके बावजूद लोगों से जानेंगे कि जो लिमिट कम करने को लेकर वो क्या सोचते हैं। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद हम फिर रुक करेंगे। यहाँ पे आप बने रहिए, देखते रहिए। न्यूज 18 इंडिया में आपका एक बार फिर स्वागत है। और ये जो लाइन आपने देखी, ये एक्सचेंज वाली लाइन है और ये थोड़ी सी बड़ी है इस वाली लाइन से, जहां पे जमा कराने वाले। ये थोड़ी सी लाइन बड़ी है ना? ये क्यों बड़ी है? ये अभी बड़ी हो गई है। अभी बड़ी हो गई। जब आपने नजर डाला तो ये तो एक्सचेंज कराने वाले सूरी साहब ज्यादा हैं
नहीं, एक्सचेंज कराने वाले भी आज तो बहुत कम नजर आ रहे हैं। पहले कल परसों तक बहुत ज्यादा थे। अभी एक्सचेंज का कोई आगे ज्यादा बढ़ी नहीं है लाइन। ये वाली लाइन आगे चल चुकी है, ऑलमोस्ट बराबर ही चल रही है। तो हम बताते हैं वीके सूरी साहब हमारे बैंकिंग एक्सपर्ट जो हमारे साथ लगातार बने हुए हैं और टिप्स दे रहे हैं, लेकिन हम सीधे रुख करेंगे मुंबई, जहां हमारे साथ हमारे सहयोगी दिनेश मौजूद हैं। और दिनेश क्या अपने एक्सपीरियंस शेयर करते हैं वो हम बात करेंगे, उसके बाद हम जानना चाहेंगे वीके सूरी साहब से। जी दिनेश। जी प्रतीक, पिछले 10 दिनों में करीब 40 जिंदगियां खत्म हो चुकी हैं। इनकी मौत की वजह चाहे जो भी हो, लेकिन इन कतारों में खड़े सीनियर सिटीजन्स के मन में एक डर पैदा हो गया है कि कहीं उनके साथ कोई ऐसी घटना ना हो जाए। इस वक्त मैं नागपाड़ा के बाहर एक बैंक के बाहर खड़ी ये कतार दिखाना चाहता हूँ, जहाँ पर कई सारे सीनियर सिटीजन्स हैं जो अपने हक का पैसा लेने के लिए आए हैं, लेकिन हर किसी के मन में एक डर है। खाला, आप मुझे बताइए, आप कितने घंटे से खड़ी और क्या कोई बीमारी? हम लोगों को है ना थायराइड भी है, सांस की तकलीफ है, धूप में खड़े रहने चक्कर आती है, और हमारा पैसा हो के हम लोग इतने धक्के खा रहे ले, और हम लोग को है ना वही नोट चालू कर दो मोदी जी को बोलना। आप चाहते वही नोट, लेकिन किस तरह की सुविधा है यहाँ पे बैंक की तरफ से आप लोगों को? कहाँ पे सुविधा है? देखो ना, खड़े ले सीनियर सिटी वाले लोग के लिए कुछ भी नहीं है। और मोदी जी ने बोले थे कि है ना वो सब जगह नोट चलेगी, जैसे बच्ची के बिल में बाटली वाला कोई भी नोट नहीं ले रहे। कुछ जगह लिया जा रहा। भाई साहब, आप मुझे बताइए, आप भी काफी सीनियर सिटीजन हैं, क्या आपको क्या तकलीफें हैं यहाँ पर? शुगर की बीमारी है, सांस की बीमारी है, दुनिया भर की बीमारी में गास्ट्रिक खड़ा नहीं हो सकता, पेशाब का बीमारी बार बार पेशाब आता है, मैं शुगर का बीमार हूँ। तो धूप के वक्त यहाँ पे जब काफी लाइन, तो काफी लंब तक बैंक भी नहीं खुला, जब धूप बढ़ेगी तब क्या करें आप? बस खड़े रहेंगे, क्या करेंगे, धूप भी खाएंगे। आपके घर पे कोई और नहीं जो आपकी जगह पे खड़े हो? अगर आपको कुछ हो गया तो? मेरी बहू आगे खड़ी होती थी, लेकिन वो स्कूल जॉब करती है, अगर जो वो जॉब नहीं करेगी तो उसको निकाल देंगे, तो फिर खर्चा कैसे चलेगा? मेरे को तो तबीयत ठीक नहीं रहती, मैं कैसे करूँगा? तो ये एक सीनियर सिटीजन है जो यहाँ पर खड़े हैं, मौजूद है। इन सबका यही कहना है कि वो इस संघर्ष में साथ देने के लिए तैयार है, लेकिन ये परिवर्तन किसी इंसान की जिंदगी के साथ कीमत पर नहीं होना चाहिए, और यही चाहते हैं कि उनके लिए सुविधाएं करें। एटलीस्ट अगर कभी कुछ होता है तो फर्स्ट एड हो या फिर एम्बुलेंस की सुविधा रहे, ताकि उन्हें अस्पताल तक पहुंचाया जा सके। जी दिनेश, बिल्कुल मैं समझ सकता हूँ। दिनेश, आप वहाँ पे तेज धूप, मुंबई में तेज धूप की बात कर रहे थे। यहाँ लोगों को लग रहा है, उत्तर भारत में, दिल्ली में खासतौर से, कि ये थोड़ा सा सूरज जो है कितना राहत दे रहा था। अच्छा लग रहा है ना? मुझे लग रहा है सर, लाइन में लगना भी अच्छा लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। वाह क्या बात है। आप नहीं, थोड़ी परेशानी, थोड़ी परेशानी तो बड़ी चीज लाने के लिए छोटी चीज तो आप मनी डिपॉजिट नहीं, विड्रॉ करने आए हैं। विड्रॉल करने आए हैं आप? जी जी। तो आप इससे पहले भी आए थे? हम कल आए थे, तो एक्चुअल में कल कैश खत्म हो गया था। मैं ये जानना चाहता हूँ, कल से और आज में कुछ फर्क नजर आ रहा है? कल हम एक्चुअल में आफ्टर के बाद आए थे। अच्छा, तो उस समय थोड़ा कैश खत्म हो गया था। जी, कैश खत्म है। लोग लगे हैं, मैं बातचीत के सिलसिलों को जोड़, कुछ नाराज नजर आ रहे हैं। हाँ, बहुत नाराज नजर आ रहे हैं। मैं कल कोटक महिंद्रा बैंक में गया था, मैं 4,500 रुपए एक्सचेंज करने के लिए गया था। तो मुझे ये बोला गया कि हम सुबह एक्सचेंज नहीं करेंगे, हम 2 बजे के बाद करेंगे एक्सचेंज। मैंने कहा क्या आपकी आरबीआई की गाइडलाइंस है, गवर्नमेंट की गाइडलाइंस है, क्या है? बोला नहीं, ये आपकी एक बैंक की पॉलिसी है। बोला नहीं, बैंक की पॉलिसी नहीं है, हमारे पास कैश नहीं है। मैंने कहा यदि आपके पास कैश नहीं है तो आप मॉर्निंग में विड्रॉल कैसे कर रहे हो, डिपॉजिट कैसे कर रहे हो? कहते हैं हम तो ऐसे ही कर रहे हैं। मैंने कहा आप मेरे को लिख के दीजिए, आप नहीं करेंगे। फिर उन्होंने अपने मैंने कहा आपका बैंक मैनेजर का है, मेरे को बैंक मैनेजर के बारे में बताइए। फिर क्या हुआ, मैं लाइन में लगा रहा और मैं अंदर गया, इतने में उन्होंने अपने बैंक मैनेजर से बात की। मैं जब फर्स्ट काउंटर पे मेरा तीसरा नंबर था, उन्होंने मेरे को चुपचाप 4,500 रुपए निकाल के दे दिए। एंट्री कराई थी कहीं ना? एंट्री हुई थी ना? एंट्री सब हुई थी, लेकिन चुपचाप मेरे को ये गुमराह कर रहे हैं पब्लिक को ऐसे इस तरह से। शाही वाही लगाई कि नहीं लगाई? कोई शाही नहीं लगाई, मैं 2 दिन से करा रहा हूँ, कोई शाही नहीं लगी है मेरे हाथ में। और रोज आप आते हैं लाइन में? हाँ, 2 दिन से मैं रोज जा रहा हूँ लाइन में। हाँ, लाइन में रोज जा रहे हैं, लेकिन आज शाही लगेगी बता रहे हैं बैंक वाले? नहीं पता आज क्या लगेगा, नहीं वो पता नहीं है। लेकिन हाँ, मैं सूरी साहब से भी बात करूंगा, लेकिन सीधे रुक करना चाहूंगा जनक दवे के पास, जो कि इस वक्त अहमदाबाद में मौजूद हैं। जी जनक, एक प्रॉब्लम यहाँ पे थी दिल्ली में, खासतौर से GK1 में, जिसको लाइन में लगे थे गर्ग साहब, वो बता रहे थे, लेकिन ऑफकोर्स हम जानना चाहते हैं कि वहाँ अहमदाबाद में क्या रुख है। देखिए प्रतीक, मैं आपको अहमदाबाद की तस्वीर दिखाना चाहूंगा। दिल्ली में दरअसल आपको 2 कतारें देखने को मिलेगी, लेकिन यहाँ पर अब कतार के नाम पे इतनी लंबी कतारें नहीं है जिसको आप कतार शब्द इस्तेमाल कर सके। लोग 10-15 लोग जरूर हैं, क्योंकि अब बैंक अभी खुली नहीं है, ATM मशीन बंद है। लोगों को थोड़ी दिक्कत ये आ रही है, लेकिन लोगों ने उसका भी रास्ता निकाल दिया है। जब रिफिल होता है ATM में, जब कैश डाली जाती है तो देर रात को आके लोग पैसा उठा जाते हैं। जब सुबह जब देखे जाए तो वहाँ पर कैश नहीं होती, इसके चलते ATM सेंटर बंद होते हैं। अभी बैंक खुली नहीं है, थोड़ी देर में यहाँ बैंक खुलेगी तो जो 10 से 12 लोग यहाँ पर कतार में हैं वो सीधे अंदर होंगे, तो उनका बिजनेस आवर्स में जो लोग भीड़ देखने को मिलती है वही लोग यहाँ पर देखने को मिलेंगे। कुछ लोग हैं, हम उनसे बात करते हैं किसी तरह की कोई दिक्कत है कि नहीं। सर, आप कतार में आज
पब्लिक कम देखने को मिल रही है? आज कम है। कल मैं आया था, कल 20-15 आदमी थे, तो आज कम है, इसीलिए क्या रीजन क्या लगता है आपको? वही वो डिमोनिशन की वजह से बहुत प्रॉब्लम है, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं है, ब्लैक करेंसी बाहर आनी ही चाहिए। वो शाही सरकार लगा रही है शायद, इसके चलते डर के मारे लोग नहीं, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं, जो रूल्स है सबको मानना पड़ेगा। बिल्कुल सर। आप मैं भी यही कहना चाहूँगा, मतलब कल मैं भी आया था, लेकिन कल लाइन ज़्यादा थी, आज कम है। लेकिन जो ये सर बोल रहे हैं कि ब्लैक मनी बाहर आना चाहिए, वो तो आना ही चाहिए। वो हम लोग गवर्नमेंट के फैसले से हम लोग वो नहीं है, लेकिन अब जो आम आदमी को परेशानी होती है वो भी, जैसे मैं कोई जगह पे 2000 की नोट लेके अगर चला गया तो वो मेरे को चेंज नहीं देगा। बिल्कुल, और अब तो 500 की भी मिल रही है, लेकिन अभी तक तो मेरे पास भी नहीं आई है। सर 4000 की जगह पे 2000 लिमिट कर दी है, लगता है अब थोड़ी तकलीफ और बढ़ेगी या और जगह से भी अब रास्ते निकाले हैं तो लोगों को तकलीफ? नहीं, गवर्नमेंट कुछ कर रही है तो उसकी वजह से हमको तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। सब कुछ थोड़ा बहुत प्रॉब्लम होता है, लेकिन इट इज ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखा प्रतीक, तो ये अहमदाबाद के लोगों की राय है, आपने सुनी। यहाँ पर कतार इतनी लंबी नहीं है क्योंकि अभी बैंक खुली नहीं है। बैंक खुलने के बाद लोगों को सीधा अंदर एंट्री होगी और अपना जो काम के लिए आए हैं लोगों को पैसे मिल जाएंगे। तो ये अहमदाबाद की तस्वीरें हैं प्रतीक। जी जनक, और खासतौर से जिस बैंक के बाहर मैं खड़ा हूं वहां पे खासतौर से 2 लाइनें बनी हुई हैं। सीनियर सिटीजन को लेकर खासतौर से उन्होंने बहुत इंतजाम किया, बोले कि उनको लेके जा रहे हैं, दिव्यांगों को लेकर उन्होंने फैसिलिटेट किया है। एक कर्मचारी बराबर लगातार आते हैं और जो भी सीनियर सिटीजन है जहां तक, उनको वो खासतौर से बातचीत करते हैं, उनको बाहर अंदर लेके जाते हैं। तो ये बैंक ने अपनी सुविधाएं बनाई हुई हैं। लेकिन वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद जब हम आएंगे, लेकिन जो परेशान लोग हैं, कुछ पीछे से मुझे तरफ देख रहे हैं कि सारी अच्छी बातें बता दी और मलाई की तो बता दी, लेकिन जो परेशानी है वो तो बता नहीं रहे। तो मैं रुख उन्हीं की तरफ करूंगा। वक्त थोड़े से ब्रेक के बाद मैं फिर हाजिर होगा। आपका एक बार फिर स्वागत है और सीधे रुक करेंगे, बगैर कोई वक्त लगवाए सीधे चलेंगे शीतल के पास, जो इस वक्त सरोजिनी नगर मार्केट में मौजूद है। उन्होंने कुछ बैंक एम्प्लॉय से बात की है और वो कैसे काम कर रहे हैं अंदर, ये भी जानना बेहद जरूरी है, क्योंकि हमारे ही घर परिवार के वो लोग हैं। नोटबंदी को 9 दिन हो चुके हैं। पिछले 9 दिनों से हम लगातार आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह बैंक के बाहर लंबी कतारें हैं। आज हम आपको बैंक के भीतर से दिखाते हैं। ये स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर है सरोजनी नगर का। यहाँ पर बैंक के अंदर की लाइन है। सुबह से ये लोग जो हैं यहाँ पर खड़े हैं, बहुत सारे लोग यहाँ पर आए हुए हैं। कई दिनों से यहाँ पर लगातार बैंक के सामने हम लोग देख रहे हैं जिस तरह से माहौल है। 500 और 1000 के नोट बंद होने के बाद, जिसके बाद आज एक और नया फैसला जो है वो फाइनेंस मिनिस्ट्री की तरफ से आया है, जिसमें उन्होंने बताया कि अब जो जिनके घर में शादी है, साथ ही साथ जो रजिस्टर्ड ट्रेडर्स सरकार के साथ है, वो लोग 50,000 और जिनके घर में शादी है वो लोग 1 हफ्ते में 2.5 लाख रुपए जो निकाल सकते हैं। आम जनता की दिक्कतें हम कई दिनों से लगातार दिखा रहे हैं, लेकिन बैंक के अंदर जो कर्मचारी काम कर रहे हैं उन लोगों को क्या क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लंच नहीं कर रहे, छुट्टियां कैंसिल हो रही हैं, इससे बात करेंगे। जो लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं, ये देखिए, अगर हम आपको दिखा पाए तो ये है नज़ारा। लड़की ये यहाँ पर जो है जो मैम काम कर रही हैं वो सुबह से लगी हुई हैं बिना किसी ब्रेक के। आपसे बात करना चाहेंगे मैडम, थोड़ा आपका वक्त लेना चाहेंगे, बहुत बिजी हैं। कितनी दिक्कत आप लोगों को हो रही है? मैम हम लोग कंटिन्यूसली काम कर रहे हैं 9-10 घंटे तक। वी आर नॉट टेकिंग अ ब्रेक एंड हम लोगों को सबसे ज़्यादा मुश्किल इसलिए हो रही है क्योंकि 500 के नोट अभी नहीं आया, तो हम लोग को या तो 2000 देना पड़ रहा है या फिर हम लोग को बहुत छोटी बनी देनी पड़ रही है। तो अगर 500 का कुछ आ जाएगा हम लोग के पास करेंसी, तो वो हम लोग के लिए थोड़ा ईजी। लंच ब्रेक का मौका मिलता है या फिर वो भी नहीं कर पाते? मैम करना पड़ता है थोड़ा थोड़ा, लंच ब्रेक का भी नहीं हो पा रहा है। तो थोड़ा थोड़ा करके मैनेज करना पड़ता है, क्योंकि जिस तरह से दिन बीतते चले जा रहे हैं, लोगों का सब्र का बांध टूटता चला जा रहा है। लाइन जो है लंबी होती चली जा रही है, साथ साथ लोग गुस्से में होते चले जा रहे हैं। इसलिए बैंक वालों को भी जो है काम करने की ज्यादा से ज्यादा घंटे देने की जरूरत पड़ रही है। गणेश के साथ शीतल नादल, न्यूज़ 18 इंडिया। और आपने देखा कि शीतल लगातार हमारे साथ सरोजनी नगर मार्केट से मौजूद हैं। बातचीत के सिलसिले को लगातार हम उनसे जोड़ने की कोशिश करेंगे। शीतल, जिस तरह से लोग हैं वहां पे मौजूद हैं, उन्होंने बताया कि वो आए थे लाइन पे। हालांकि बैंक के एम्प्लॉइज जो हैं लगातार फैसिलिटेट कर रहे हैं बातचीत का। काम के सिलसिले को जहां तक सवाल है, उन्होंने कहा कि वो काफी देर तक लेट आवर्स भी काम कर रहे हैं और लोगों को वो जहां तक है सुविधा भी जो है वो मिल रही है। जी शीतल। बिल्कुल प्रतीक, हम आपको दिखाते हैं बैंक के अंदर हम हैं। यहाँ पर हमारे ठीक पीछे जो है डिपॉजिट की लाइन है। हम आपको दिखाते हैं कि सुबह से यहाँ पर लोग जो है बैंक के बाहर आना शुरू हो गए। डिपॉजिट की लाइन है क्योंकि नई करेंसी अभी तक जो है एक्सचेंज के लिए आज के लिए नहीं आई है। तो बैंक के मैनेजर को हम आप दिखाते हैं। बैंक के मैनेजर यहाँ पर मौजूद है जो काम कर रहे हैं। सर, क्या दिक्कत है आप लोगों को फेस कर रहे? लोग तो कर ही रहे, लेकिन बैंक वाले क्या दिक्कतें फेस कर रहे हैं?
हमारा क्या है, अभी नया फ्रेश करेंसी का अवेलेबिलिटी कम है, सो वी आर फेसिंग कंस्ट्रेंट्स टू एक्सचेंज एंड गिव द मनी, बट इट इज नॉट ए यूजुअल दिस थिंग, इट मींस स्ट्रीमलाइन। अभी आज कुछ करेंसी का शॉर्टेज है, वी हैव गॉन टू लिव द मनी फ्रॉम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आज अभी आपका करेंसी कितने बजे तक आ जाएगा? और लोग क्योंकि बाहर लंबी लाइन पेशेंस लूज कर जाते हैं, तो करेंसी कब तक आ जाएगा? हमें डे बिफोर यस्टरडे, परसों तक हमने रात 11 बजे तक करेंसी डिस्पेंस किया है। एक्सचेंज करेंसी वी फेस ए शॉर्टेज ऑफ न्यू करेंसी, सो दैट होलिस्टिकली वी आर लिफ्टिंग फ्रॉम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से लेना पड़ेगा, सो 1-2 घंटे लगेगा हमारा। कितने घंटे सर आप लोग काम करते हैं? लंच ब्रेक का मौका मिलता है या फिर लोगों को संभालते संभालते आप अपना खाना? वी आर नॉट एक्चुअली ब्रेकिंग फॉर लंच इवन। हमने अभी देखो, हमारा मैंडेट इज फ्रॉम 10 to 4 ओनली, बट वी हैव 8:30 बजे शुरू किया। कितना बजे तक? 11 बजे, 12 बजे तक आवर स्टाफ इज रेडी, आवर टीम इज रेडी टू हेल्पिंग आउट द पुअर पीपल। लोगों को लगता है कि बैंक बंद हो गया, करेंसी खत्म हो गई, उसके बाद आप लोग क्या करते हो, वो एक बार बता पाए जल्दी से? तो मैडम, करेंसी मीन्स नथिंग, समथिंग नया चीज हैज बीन रोल्ड आउट। करेंसी मीन्स इतना करेंसी। बैंक बंद होने के बाद आप लोगों को सब पैसा, हाँ बिल्कुल प्रतीक, देखिए यही इशू है कि जो है लोगों को लंच ब्रेक का भी मौका नहीं मिलता, ये लोग लगातार काम करते रहते हैं। जैसे हमने देखा कि जैसे ही करेंसी ये लोग बैंक इनका खत्म हो जाता है, ये लोग नए पैसे जो आए हैं इनके पास डिपॉजिट है वो सब कलेक्शन करने के बाद ये वापस घर जा पाते हैं, जिसमें काफी लंबा वक्त इनको लग जाता है। जी शीतल, लेकिन अभी बैंक के एम्प्लॉय मेरे पास आए, उन्होंने मुझे ये इन्फॉर्म किया कि जो नॉर्मल काम है, जैसे किसी को डीमेट अकाउंट खोलना है या जो नॉर्मल बैंक में शेयर्स का या तमाम काम होते हैं, या नीचे लॉकर्स का काम है, उसको वो रोक नहीं रहे हैं। कोई जाना चाहते तो उसको लोग लाइन में भी नहीं रोक रहे हैं कि नहीं ठीक है, आप आना चाहते हैं तो आपको सुविधा है, आप सीधे आएं और सीधे जाके उस काम को कर सके। तो तमाम क्लैरिफिकेशन बैंक की तरफ से भी आ रहे हैं, और जो लोग नॉर्मल बैंकिंग काम करने आ रहे हैं, अपार्ट फ्रॉम कि वो एक्सचेंज करा रहे हैं या वो पैसा लेने आए हैं विड्रॉल के लिए, उसके अलावा जो काम कर रहे हैं उसके लिए उन्होंने अलाउ कर रखा है। सूर्य साहब, ये एक जो नॉर्मल रूटीन के जो काम है बैंकिंग के, उसके लिए वो बिल्कुल अलाउ कर रहे हैं जो लोग आना चाहिए। नॉर्मल रूटीन जो है वो तो चल ही रही है, नहीं तो बैंकों के जो मैं यही कह रहा था अभी आपसे ब्रेक में कि बैंक एम्प्लॉयज जो हैं वो भी सवेरे 8 बजे से लेकर रात के 11-12 बजे तक काम कर रहे हैं, ताकि लोगों की जो असुविधा है उसका कोई हल निकल सके, उन्हें कम से कम परेशानी हो। और नॉर्मल बैंकिंग भी हो रही है। कुछ लोग क्या है कि लॉकर खोलना है, आदमी उनको भी चाहिए कि भाई इतने लोग अगर लाइन में लगे हुए हैं, वो लॉकर की चाबी लाकर लॉकर खोलने के बहाने अंदर चले जाएंगे और लॉकर को खोलेंगे या नहीं खोलेंगे, अपना दूसरा काम जो एक्सचेंज करने लोगों वाला को है। ये भी लग रहा है कि लॉकर इस समय खोलना चाहिए नहीं, और डर भी रहे हैं लोग। हाँ, लोग डर भी रहे हैं, ये लॉकर बाजार बहुत गर्म है। अफवाहों का बाजार बहुत गर्म है कि लोगों को लग रहा है कि अपना लॉकर खोलना चाहिए नहीं। बराबर बैंक जो है क्लैरिफिकेशन दे रहे हैं, तब ऐसा कुछ नहीं है। आपको अपनी नॉर्मल जो बैंकिंग करनी है वो आइए, अगर आपको डीमेट अकाउंट अपना खुलवाना है या क्लोज करना है तो आप वेलकम, आप कभी भी किसी समय भी आ सकते हैं बैंकिंग हाउस में और ये काम कर सकते हैं। सीधे रुक करेंगे दिनेश मौर्य के पास, जो इस वक्त मुंबई में मौजूद हैं। जी दिनेश। जी देखिए प्रतीक, आज हम लगातार उन सीनियर सिटीजन्स की बात कर रहे हैं जो घंटों तक कतारों में खड़े रहते हैं। ऐसे एक सीनियर सिटीजन से आपको मिलाना चाहूंगा जो सुबह 6 बजे से यहाँ पर आए, और खास बात यह है कि उन्होंने अपने साथ एक कुर्सी लाई है। भाई साहब मुझे बताइए, जिस तरह से एक एक करके हादसे हो रहे हैं, आप अपने साथ कुर्सी लाए, क्या कोई सुविधाएं नहीं देते यहाँ पर? यहाँ नहीं साहब, कोई इधर बाहर कोई सुविधा नहीं, नथिंग। आप कितने घंटे इसके पहले भी आए कि आपके घर पे कोई और नहीं जो आपकी जगह खड़े रहे, अगर कुछ हो गया आपको तो? नहीं साहब, मैं पहले आया था एक बार, अबाउट संडे को, मेरा नंबर वहाँ पे था, और 2 घंटा लाइन में खड़े रहने के बाद भी लाइन थोड़ा भी मूव नहीं हुआ। तो अभी कुछ बदल रहा है क्या यहाँ पे? बदल रहा है, हालात बदल रहे, लाइन कम हो रही है? नहीं, लाइन कम नहीं, सेम है। बिल्कुल। भाई साहब मुझे बताइए, आप यहाँ पे आ रहे हैं, यहाँ पे किसी तरह की सुविधा बैंक की तरफ से कोई दी जाती है आप लोगों को? नहीं, कोई फैसिलिटी नहीं है, कोई इंतजार कर रहे हैं। नहीं रहता। भाई साहब मुझे बताइए, आप यहाँ पर आगे खड़े रहते हैं, यहाँ पे कभी कोई आता मदद करने के लिए, चाय पूछता, पानी पूछता या फिर कुर्सी देता आप लोगों को बैठने के लिए? नहीं सर, ऐसा नहीं दिया जाता। ऐसा बिल्कुल नहीं रहता। आप मुझे बताइए, आप काफी लंबे समय से खड़े यहाँ पर, जब धूप वगैरह थी, किसी तरह की कोई फैसिलिटी यहाँ पर ताकि आप लोग को तकलीफ ना हो? ऐसा कुछ भी नहीं। तो लगभग जो प्रतीक आवाज़ें यही आ रही है कि सुविधाएं यहाँ पर इनको नहीं मिल पाती हैं, घंटों तक इन्हें कतारों में खड़ा रहना पड़ता है। लेकिन जो एक प्राथमिक उम्मीद करते कि बैंक थोड़ी सारी सुविधाएं, पानी दे दे या फिर अन्य कोई चीज़ें दे दे, इस तरह की व्यवस्थाएं यहाँ पर नहीं मौजूद। और यही वजह है कि लोग जो है यहाँ पर पैसे निकालने घंटों तक कतारों में खड़े। लेकिन साथ ही में एक डर भी है कि जिस तरह से अन्य जगहों पर जो कुछ हादसे हुए वो उनके साथ ना हो यहाँ पर। जी प्रतीक। जी दिनेश, लेकिन लगातार ये इस बातों को, जहां तक अफवाहों का सवाल है, उसको गवर्नमेंट की तरफ से बैंक भी लगातार क्लैरिफाई कर रहे हैं। सीधे हम चलेंगे, रुक करेंगे अहमदाबाद, जहां पे जनक हमारे साथ मौजूद हैं, काफी देर से इंतजार कर रहे हैं अपनी बात करने के लिए। जो लोग उनके साथ मौजूद हैं वो कुछ कहना चाहते हैं। जी जनक।
बिल्कुल प्रतीक, हम सीधे लोगों के पास ले चलते हैं जिनसे पूछेंगे कि क्या वो बात, क्या उनको कोई किसी तरीके की समस्या है कि नहीं। सर, आप कतार में खड़े हैं, किसी तरीके की तकलीफ अभी इन दिनों? हेलो, किसी भी तरीके की तकलीफ आपको? नहीं सर, कोई तकलीफ नहीं। कब से कतार में खड़े हैं अभी? वो 1 घंटा हो गया। आपको आप बोलना नहीं चाहेंगे? कोई तकलीफ नहीं है आपको? मैडम, आपसे बात करना चाहेंगे। लंबी कतारें पहले देखने को मिलती थी, अब थोड़ी छोटी कम कतारें हैं, क्या कोई रीजन आपको खास तौर पे दिखता है? ट्रांजैक्शंस हो गए होंगे, ऐसा हो सकता है। लोगों को पैसे मिल रहे हैं, ऐसा मानना है। तो आप आज आई हैं, क्या एक्सचेंज के लिए आई हैं, किससे? हाँ, एक्सचेंज के लिए। क्या लगता है तकलीफ है अभी भी लोगों को? नहीं। तो देखा प्रतीक, लोग यहाँ पर कह रहे हैं कि कोई इतनी तकलीफें नहीं है लोगों को। ट्रांजैक्शन जो हो रहे हैं वो स्मूथली ट्रांजैक्शन हो रहे हैं। बैंक अभी खुली नहीं शायद, और जो बैंक खुली है उसमें भी शुरुआती जो 5-10 लोग हैं उनको अभी एंट्री मिली है, क्योंकि 5-5 या 10-10 के स्लॉट में लोगों को अंदर भेजा जा रहा है। ऐसे में ज्यादातर तकलीफें यहाँ पर लोगों को देखने को नहीं मिल रही है। प्रतीक, हाँ बिल्कुल दिनेश, आप मुंबई में मौजूद हैं, लगातार आप अपडेट दे रहे हैं मुझे, लेकिन मैं यहाँ पे जहाँ पे दिल्ली में ग्रेटर कैलाश 1 पार्ट 1 में बैंक के सामने मौजूद हूँ, वहाँ पे लोग हैं, लेकिन एटीएम जो है वो ना चालू होने से भी थोड़ी सी समस्या। हालांकि बड़े मैनेज वे से काम किया जा रहा है, जहाँ तक इस ब्रांच का सवाल है, लेकिन लोग जो हैं वो एटीएम को लेकर बराबर सवाल हुई। एटीएम अगर शुरू हो तो हमारी सबसे समस्या कुछ ज्यादा दूर हो सकती है। होपफुली वो शायद वो अभी तक नहीं हुई, ये एक प्रॉब्लम है। दैट्स राइट, अभी तक एटीएम शुरू नहीं हुआ है। नहीं हुआ जी, आपको भी ये लगता है एटीएम ना होना शुरू होना? एटीएम अगर शुरू होता तो कम से कम लोग जो छोटे मोटे विड्रॉल एटीएम से कर सकते हैं। ये एक बड़ी प्रॉब्लम। हाँ जी, अब हम विड्रॉल के लिए सुबह 1 घंटे से लाइन में खड़े, अभी तक विड्रॉल का नंबर नहीं आया। और ये एटीएम के बारे में कोई जानकारी जो कि बैंक की तरफ से मैंने पूछने की कोशिश भी करी कि वो नहीं है। एटीएम ना शुरू होना ये दिक्कत दिक्कत है। अगर एटीएम स्टार्ट हो जाते हैं जल्दी तो ये इतनी लाइन भी जो है आपको खत्म हो जाएगी। ये खत्म हो जाएगी। रूटीन काम होने लग जाएगा, डेली जैसे होता है बैंकों के अंदर, वैसा काम आ जाएगा। आप काफी देर से लाइन में देखा मैं खड़े हुए? काफी देर से हूँ। हाँ, विड्रॉल निकालना है। तो एटीएम अगर शुरू होता तो शायद आपकी प्रॉब्लम काफी होता जी, लेकिन तमाम लोगों की प्रॉब्लम, तमाम लोगों की दिक्कतें, तमाम नोटबंदी को लेकर हाय तौबा, इन सब के बीच में भी कुछ लोग ऐसे हैं तो हंसने के लिए, मुस्कुराने के लिए कोई ना कोई बहाना जरूर ढूंढ लेते हैं। जी, हम बात कर रहे हैं बॉलीवुड के, और बात कर रहे हैं बॉलीवुड के सोनू निगम की। आजकल उनका ये गाना जो है बहुत वायरल हो रहा है। आइए देखते हैं क्या रुख है, क्या कुछ वो भी फरमा रहे हैं। कागज कागज पे संगीत रहता है, कागज पे शिक्षा मिलती है, कागज पे इतिहास बसता है, कागज में मां दिखती है, तब मां की कमी चुभती है, कागज में लक्ष्मी रहती है जो तिजोरी की कैद में छुपती है, कागज पे खबरें आती हैं, फिर कागज नहीं बस रद्दी रह जाती है। जब कागज की कीमत बदलती है तब देश की किस्मत बदलती है। हौसला रखो यारो, माना कि कागज अब सच में काला है, पर कागज को राख करने वालों आगे नया उजाला है। न्यूज
ग्रेट इंडिया में आपका एक बार फिर स्वागत है। और ये नोट बदलवाने वाली लाइन है जो कि GK1 में जहाँ पे मैं लगातार मौजूद हूँ वहाँ पर। अब तो नंबर आ गया आपका, तो खुश है? नंबर आ गए। हैं? हाँ, आ गई। आ गई ना, हाँ। तबीयत खुश भी हो गई थोड़ा सा। खुश हो गई। पैसा मिल जाएगा देखने को। मिलेगा, अब पता नहीं कितना देगा। 2,000 करके दे रहा है। हाँ, तो अच्छा तो है। अच्छा है। चावल का बोरी तो 700 रुपए। चावल बोरी 700 रुपए दादा? हाँ, अच्छा, तो 2,000 में क्या होएगा? 700 रुपए का चला जाएगा तो 1,300 रुपए बचेगा। हाँ। उसमें सब्जी भी तो है। अच्छा, काम क्या करते हैं आप? भाई मैं कपड़ा का काम करता हूँ। सिलाई वाला? सिलाई वाला। क्या बात है। तो कहाँ रहने वाला है? कोलकाता? कोलकाता। कोलकाता से यहाँ पे आए हैं काम करने के लिए 700 रुपए की। अरे घर साहब, आप तो उस लाइन में थे, इधर कैसे आ गए? सिस्टम को देखने आया हूँ कि बैंकिंग सिस्टम में कितनी हेराफेरी हो रही है, उसको मैं मॉनिटर तो कभी करने आया हूँ। उस लाइन में नहीं था, मैं इस लाइन में। ऐसे लोगों से भी बहुत डर लगता है मुझे कि कभी जी कभी इस लाइन में और कभी उस लाइन में। और उन्होंने कहा कि मैं तो बैंकिंग की जो कभी उस बैंक में, ये भी है। ये कल किसी और बैंक में खड़े होकर पैसे एक्सचेंज करा रहे थे, इन्होंने खुद ही बताया है। और फिर परसों किसी और बैंक से एक्सचेंज कराए थे, आज इस बैंक में आए हुए हैं एक्सचेंज कराने के लिए। और इसमें इस लाइन में भी आ गए हैं। मैं इनसे बात करना चाहूंगा। भाई साहब, आप कह रहे हैं 2,000 रुपए में क्या होगा? जब जन धन मन योजना के बारे में प्रधानमंत्री जी ने कहा, एक स्कीम लॉन्च करी कि आप लोग अपना खाता खोल लीजिए, 0 बैलेंस से खाता खोल लीजिए, पैसा भी नहीं जमा कराना था। अगर उसमें क्या हुआ था? उसमें टाइम ही नहीं हो पाया। दादा, उस समय टाइम नहीं था और आज टाइम ही टाइम है। क्या वक्त होता, वक्त बड़ी चीज होती दादा। आज टाइम ही टाइम है। देखो, आप भी खड़ो जेब में हाथ डाल के। लेकिन हम चलते सीधे RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जहाँ पे हमारी सहयोगी जेबा मौजूद है। उन्होंने लोगों से बातचीत की, उनका क्या रिएक्शन है। सीधे चलते हैं RBI। पार्लियामेंट में बहुत हंगामा हो रहा है। पॉलिटिशियंस बोल रहे हैं कि जो ऑपोजिशन पार्टी के हैं कि गवर्नमेंट ने जो भी ये किया है इससे आम जनता पर बड़ा बुरा असर पड़ा है। तो आपको लगता है ये पॉलिटिक्स जो प्ले हो रही है सही है? नहीं, वैसे तो सही है, लेकिन जनता को परेशानी भी हो रही है। 4 बजे भोर से लाइन में लग रहे हैं हम लोग पैसे के लिए। जो काम करते हफ्ते में एक ही बार चेंज कराते हैं हम लोग खर्चे पाने के लिए, तो परेशानी तो हो रही है। निर्णय सही है कि नहीं, ये बदलना नहीं चाहिए, सही है वो, लेकिन परेशानी के बारे में कुछ करना चाहिए। अभी 4,500 से 2,000 हो जाएगा आपका एक्सचेंज। आप हफ्ते में 2,000 ही एक्सचेंज कर सकते हो, तो हमें दिक्कत ज्यादा हो जाएगी। उससे हमें दिक्कत ज्यादा होगी और उससे परेशानी भी होती है कि हम लोग को हफ्ते में एक बार लाइन में लगना पड़ता है। तो हम लोग काम करेंगे या लाइन में लगेंगे? मैडम, आप मुझे बता रहे थे कि खाता नहीं है अभी। अगर आप लोग खाता खोलोगे तो आप खाते से विड्रॉ कर सकते हो। हमें ये कहना है कि हमें जैसे परदेसी आदमी है, हमारे खाता खुला हुआ नहीं है, तो 24 नवंबर से बंद हो जाएगा। खाते से पैसे निकलेंगे, हमारे खाते नहीं है तो हम कहाँ से निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, ये बता दो। अब 2,000 में 4,000 से 2,000 आ गए, 2,000 इसमें 2,000 में कैसे खर्चा करेंगे? आप बताइए, ये जो एक के बाद एक पॉलिटिशियंस आ रहे हैं। कल ममता बनर्जी और केजरीवाल जी यहाँ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बाहर थे। तो पॉलिटिशियंस, आपको लगता है पॉलिटिशियंस को दूर रहना चाहिए, वो सही कर रहे हैं? नहीं, वो तो सही कर रहे हैं। हमने पब्लिक 300-400 रुपए कमाने वाले सब लाइन में। तो लगातार लोग आ रहे हैं और इस लाइन में जब मैं जहाँ पे मौजूद हूँ, यहाँ पर लोग एक्सचेंज के लिए मौजूद हैं। लेकिन सीधे रुक करेंगे मुंबई, जहाँ पे कुछ लोग अपनी बात करने के लिए बड़ी देर से इंतजार कर रहे हैं और सीधे जुड़ना चाह रहे हैं, अपनी बात करना चाह रहे हैं। जी, मुंबई की तरफ। हाँ, देखिए, कुछ दिन हम लोगों को ऐसा कष्ट करना पड़ेगा, हम लोगों को मैनेज करना पड़ेगा, क्योंकि जो भी फैसला है हम लोग के भलाई के लिए किया है। अब देखिए, पहले 4.5 दिया था, हम 4 भी उठाए हैं, 4.5 भी उठाए हैं, तो मैनेज करना पड़ेगा। देखो, उधर पेट्रोल पंप पे जो 2,000 रुपए निकल रहा है डेबिट कार्ड से, ATM कार्ड से, वो तो सबके लिए ही अच्छा है। और पहली बार इधर जो लाइन थोड़ा चेंजिंग के लिए करना, उधर थोड़ा कम तो होगा ही, और सबके लिए अच्छा है, भला ही है। जी, तो आपने देखा कि मुंबई के लोग भी लगातार अपनी बात कह रहे हैं और हम ये बातचीत के सिलसिले को लगातार जारी रखेंगे, जुड़े रहेंगे। लेकिन अभी बस सिर्फ इतना, शाम 5 बजे फिर आपसे मुलाकात होगी। आप यूं ही हंसते रहिएगा और लगातार यूं ही लाइन में नहीं, हाँ, अपनी बात जरूर कहते रहिएगा। मुलाकात करेंगे शाम 5 बजे आपसे आज फिर।